गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो ये सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की हमारे चैनल पे। आज है 21 जनवरी। अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से, और आज है 21 जनवरी। आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का फाउंडेशन डे। 1972 में इन तीनों को स्टेटहुड का दर्जा मिला था। ये स्टेट्स बन गए थे। उससे पहले यूटीज थे। किसके अंडर आता है ये? मतलब ये जो काम हुआ था, इनको स्टेट्स बने थे। किसके अंडर बने थे? 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ये लोकेशन देख लो यहाँ की, त्रिपुरा, ये मेघालय, ये मणिपुर। आगे चलते हैं। अब जैसा कि कुछ दिन पहले बताया था, खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है पहली बार दुनिया में। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 है। इंडिया की टीम्स ने बोथ मेंस की भी और वुमेन्स की भी एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, क्योंकि दोनों टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं हमारे यहीं से। मेंस की टीम का क्या मैस्कॉट था? तेजस। और वुमेन्स की टीम का तारा। कहाँ हुआ था ये? न्यू दिल्ली में हुआ था 13 से 19 जनवरी तक। दोनों ने नेपाल की टीम को बीट किया है और इंडिया जीत चुका है खो खो वर्ल्ड कप। आगे चलते हैं। इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। इसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। कहाँ पे? जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा में। और अगर ये ट्रायल जो है ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा चेंज इंडियन रेलवेज में हमको देखने को मिलेगा। ये इंडिजीनियस हमारे घर की ही टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करी गई है इसको बनाने के लिए। क्या कैपेसिटी है इसकी? 1200 हॉर्स पावर। सिर्फ ना 4 कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी है, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड चाइना। इन चारों के पास ही हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स हैं, जो कि जिनकी कैपेसिटी क्या है? 500 से 600 हॉर्स पावर। पर देखो, इंडिया ने तो मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना दिया। डबल ही कैपेसिटी है बिल्कुल, 1200। तो आगे चलते हैं। अब कुछ न्यूज़ अपॉइंटमेंट से हैं। तो पहली क्या है? आईपीएस ऑफिसर है महेश कुमार अग्रवाल जी। तमिलनाडु कैडर के थे, 1994 बैच के। तो ये बने हैं, एडिशनल चार्ज मिला इनको एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 4 साल के लिए बने हैं ये। और ये सीबीआई में भी एज जॉइंट डायरेक्टर चंडीगढ़ में सर्व कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। इनको, ये असम पुलिस चीफ है और इनको अपॉइंट किया गया है एज सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। सीआरपीएफ किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर। आगे है जस्टिस अरुण मिश्रा हैं। तो ये न्यू ओम्बड्समैन बन चुके हैं बीसीसीआई के। ये ओम्बड्समैन क्या होता है? लोकपाल, लोकपाल बोल लो, लोकपाल होता है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। अब ये न्यू ओम्बड्समैन बन चुके हैं। अगली न्यूज़ है नृपेंद्र मिश्रा जी रीअपॉइंट हो चुके हैं एज चेयरपर्सन ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये प्राइम मिनिस्टर की म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है और नृपेंद्र मिश्रा जी को एज अ चेयरपर्सन रीअपॉइंट कर दिया गया है। आगे चलते हैं। निधि खारे, ये 1992 बैच की आईएएस ऑफिसर है। इनको एडिशनल, फिलहाल ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। अगली न्यूज़ है विनीत जोशी जी ने चार्ज टेक किया है एज सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन। तो सेक्रेटरी बन चुके हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। अगली न्यूज़ है ICSI ने इलेक्ट किया है धनंजय शुक्ला को एज प्रेसिडेंट और पवन जी चंदक को एज वाइस प्रेसिडेंट।
ये ICSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। अब है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी। इस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ना प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा है। कौन सी फैकल्टी में? लाइट एंड मैटर फिजिक्स। फिजिक्स के अराउंड ये काम करती हैं, लाइट एंड मैटर पे। तो इनको ऑनर किया गया है विद गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। किसने किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। कहाँ पे? कैम्ब्रिज यूके में। ये जो है वन ऑफ द 8 विनर्स ऑफ गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। 8 लोगों को दिया गया है टोटल। 25th एनिवर्सरी पे, इस फाउंडेशन की 25th एनिवर्सरी थी उस पे। आगे चलते हैं। मून को, हमारे चांद को ऐड किया गया है टू द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मून को क्यों ऐड किया? जैसा कि पता कि कितने लोग जा रहे हैं मून पे। पहले क्या बहुत बड़ी बात होती थी मून पे जाना, अब तो हर कोई जा रहा है। और अब लोगों को घुमाने भी ले जा रहे हैं। फिर ऐसे ज़मीन की खरीदना और बेचना भी करने लगेंगे, तो यहाँ पे भी लोग बढ़ जाएंगे। तो अभी से ही थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स में ऐड कर दिया। किसने करा है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने करा है। ये उन सभी कल्चरल साइट्स को ऐड करता है जो वल्नरेबल है अर्थ पे। आगे चलते हैं। अब ये याला ग्लेशियर है नेपाल का, ये श्रिंक कर रहा है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ना, बहुत जल्दी रैपिडली श्रिंक कर रहा है। इतना कि प्रिडिक्ट करा जाए 2040 तक ये डिसअपियर हो जाएगा। 2024 में ना जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को, राइस यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, तो उन्होंने बताया था कि ये ओनली हिमालयन ग्लेशियर है ऑन द ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट है? जो कि ऐसे वल्नरेबल ग्लेशियर्स को ऐड करती है अपनी लिस्ट में कि जो श्रिंक कर रहे हों। हाइट बहुत जल्दी छोटी छोटी होती जाती है इसकी। आगे चलते हैं। अब है फर्स्ट मेड इन इंडिया है ये सर्जिकल रोबोट, जिसका नाम है SSI मंत्रा। ये इंस्टॉल किया गया है कहाँ पे? पुणे का नोबल हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे ये पहली बार इंस्टॉल हुआ है। ये ना एक एडवांस्ड इनोवेशन है जो कि सर्जिकल प्रिसिशन है ना, या एनहेंस्ड पेशेंट आउटकम्स, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये डिज़ाइन हुआ है। और जो ये रोबोटिक सिस्टम है ये बहुत सारी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स में यूज़ होगा, जैसे जनरल सर्जरीज में, कार्डियोथोरेक में, ओरोलॉजी में, गायनोकोलॉजी में, या और भी जो कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं तो उनमें भी यूज़ करा जाएगा। अब है थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी है उड़ीसा में। या माइंस मिनिस्टर्स क्या है? बहुत सारे मिनिस्टर्स इसमें आएंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस है, याद रखना बस, माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुई है? उड़ीसा के कोणार्क में शुरू हो चुकी है। 20 और 21 जनवरी 2 दिन होगी। और थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है ये। किसके विज़न के अंडर आता है? विकसित भारत 2047 के अंडर ये आता है। अब आगे चलते हैं। 55th एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुकी है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 55th एनुअल मीटिंग है इसकी, जो कि 20 से 24 जैन को होगी। कहाँ पे? डावोस स्विट्ज़रलैंड में। इसमें ना बहुत ऐसे कि मिनिस्टर्स जाएंगे हर जगह से। इंडिया से कौन जा रहा है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जा रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। जल शक्ति मिनिस्टर जा रही है CR पाटिल। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी। वैसे ये पूछने का नहीं है, याद रखना बस ये हो कहाँ रही है, स्विट्जरलैंड में हो रही है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा। अगली न्यूज़ है कि पंकज मिश्रा की एक बुक पब्लिश हुई है। पंकज मिश्रा ने ये लिखी है, क्या नाम है इसका, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। किसने पब्लिश किया है ये? जगरनॉट बुक्स ने। अब है एक्सरसाइज की न्यूज़ है। एक डेविल एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइज है, वो 16 से 19 जनवरी तक हुई है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की। ये कॉम्बैट रेडीनेस और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर पे फोकस करेगी और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एनहेंस करेगी सिंक्रोनाइजेशन, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और टैक्टिक्स रिस्पॉन्स टैक्टिक्स जो है उसमें भी एनहेंसमेंट होगा। आगे चलते हैं। अब है आईएनएस मुंबई गई है पार्टिसिपेट करने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस। ला पेरोस नाम है इसका। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे देशों की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। हमारे यहाँ से आईएनएस मुंबई इसमें पार्टिसिपेट करने गई है। ये इसका 5th एडिशन है। कहाँ पे हो रही है ये हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, यहाँ पे बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। 16 से 24 जनवरी 2025 तक होगी। इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई इसमें गया है पार्टिसिपेट करने। आगे चलते हैं। सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप एक एस्टेब्लिश हुई है। जो एक स्पेशल यूनिट है ना सीआरपीएफ की, वो सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट से विड्रॉ करके किसमें मर्ज हुई है, वीआईपी सिक्योरिटी विंग ऑफ द फोर्स। 1000 पर्सनल है इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, एक ऑर्डर इशू किया है चेंजिंग द नोमेनकल्चर। इसमें क्या है कि लगभग 1400 पर्सनल की स्ट्रेंथ है जो कि पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप से हटा के इनको वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप में डाल दिया गया है अंडर सीआरपीएफ। सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री में आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं आता। अब आगे चलते हैं। अब है भारत रणभूमि दर्शन। ये भारत रणभूमि दर्शन एक ऐप है जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। कोइंसाइडिंग विद आर्मी डे सेलिब्रेशंस के कोइंसाइड ही लॉन्च हुआ है। किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये जो ऐप है ये क्या करेगा कि जो इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक बैटलफील्ड्स है ना, तो जो सिटीजन्स हैं हमारे, तो उनको वो सब एक्सप्लोर करने का, कंट्री की जो वार टाइम हिस्ट्री है वो एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा। ये कदम क्यों उठाया गया है? इसका एम है कि ये प्रमोट करेगा कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बॉर्डर रीजन्स। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, and also join our Telegram channel.